So now let us cover the important Marxist theories of international politics. And देखिए theories of international politics, जो Marxist theories of international politics आता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज आती है जिसको हमें कवर करना है। सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है आपकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल, और इसी को ही आपका कहा जाता है डिपेंडेंसी स्कूल। ठीक है, डिपेंडेंसी इसी में ही आता है। ठीक है, डिपेंडेंसी स्कूल। फिर आता है आपका ग्रामशियन ट्रेडिशन, ग्रामशियन ट्रेडिशन और ग्रामशियन स्कूल आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रिटिकल स्कूल, क्रिटिकल स्कूल आता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और डिपेंडेंसी में ही आप वो भी लिख सकते हैं थ्योरीज ऑफ कोलो इंपीरियलिज्म। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कोलोनिज्म, नियो कोलोनिज्म, ये सारा कुछ भी इसी में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कशन पे लेते हैं एंड अपना पहला जो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ द स्कूल ऑफ दैट इज द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल स्कूल को हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, वेयर हैज द वर्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कम फ्रॉम, मैं पढ़ा चुका हूं मार्क्सिज्म में। इंस्ट्रूमेंट से आया है, इंस्ट्रूमेंट से आया है, हाँ है ना। ठीक है, एंड यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा कि यहाँ पे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा होगा किसी को, समथिंग लाइक दैट, हाँ है ना। ठीक है, जी हाँ दोस्त, बिल्कुल सही। ठीक है, एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी। ये थ्योरी प्राइमरीली कहाँ लगती है? ये थ्योरी आपकी जो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, जो आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर थ्योरी दी जाती है। ठीक है, एंड इस स्कूल का मानना है, इस स्कूल का मानना है कि भाई जो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, इसकी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, दे आर स्टिल डिपेंडेंट, दे आर स्टिल डिपेंडेंट, दे आर स्टिल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट द डेवलप्ड वर्ल्ड, द डेवलप्ड वर्ल्ड, हाँ है ना। ठीक है, एंड यही चीज जो इंस्ट्रूमेंटल स्कूल है को बताने की कोशिश करेंगे। तो चीफ कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंटल स्कूल के चीफ आइडियाज क्या होंगे? फर्स्ट, द आइडियाज that there are certain core countries, there are certain periphery country, there are certain developed country, there are certain underdeveloped countries। ठीक है, इनके बीच में there is unequal trade, unequal exchange, drain of wealth, uneven development, हाँ है ना, इस टाइप का होगा। The central concept is दाऊद, दाऊद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब क्या कि भाई जैसे जैसे ये जो आपकी पेरिफेरी कंट्रीज हैं, जो ये गरीब कंट्री, ये बेचारे क्या करते जा रहे हैं? मोर एंड मोर ट्रेड करते जा रहे हैं इन कोर के साथ, और ज्यादा ये लोग गरीब होते जा रहे हैं, हाँ है ना। इस कॉन्सेप्ट का मानना है क्या? दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्ट, हाँ है ना, इज डायरेक्टली लिंक्ड टू क्या? पॉवर्टी ऑफ ईस्ट। जितना ज्यादा वेस्ट प्रॉस्पर करता जा रहा है, उतना ही ज्यादा ईस्ट में पॉवर्टी आते जा रही है, हाँ है ना। जितना ज्यादा ईस्ट ट्रेड करता जा रहा है, उतना ज्यादा वेस्ट प्रॉस्पर करता जा रहा है। वेस्ट प्रॉस्पर कर रहा है तो ईस्ट में क्या आ रही है? ईस्ट में पॉवर्टी आ रही है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिस्टम ऐसे ही डिजाइंड है, एंड इसीलिए इसमें इसके अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है किसका? जी हाँ दोस्त, इमैनुअल वॉलरस्टीन का। एंड इमैनुअल वॉलरस्टीन क्या देते हैं? ही गिव्स W फॉर वॉलरस्टीन, W फॉर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वो देना स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल के अंदर ही आती है आपकी इमैनुअल वॉलरस्टीन का कंट्रीब्यूशन विथ हिज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी।
बताइए गाइस, यहाँ तक सब लोग रिलेट कर पाए? यहाँ तक सब लोग रिलेट कर पाए? क्या क्या कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए? पहले हमने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंटल स्कूल है उसके चीफ आइडियाज के बारे में बात करी कि कैसे ये कंट्रीज डिपेंडेंट है आज भी डेवलप्ड वर्ल्ड पे, कैसे अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, कैसे अनफेयर ट्रेड हो रहा है, कैसे अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कोर एंड पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एंड इसकी वजह से दाऊद आ रहा है। दाऊद समझो, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। एंड इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इमैनुअल वॉलस्टीन कम्स अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। हाँ है ना, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। सो देखते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या बात करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को आपको समझना है तो इसको एक्चुअली दिस इज गिवन बाय इमैनुअल वॉलस्टीन। नाउ दिस गाय इज अ सोशियोलॉजिस्ट, दिस गाय इज अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट है। और हर एक सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट किसी भी चीज को अगर समझना चाहता है, किसी भी इंसान को, किसी भी सिस्टम को समझना है, तो भाई आप उसकी सोसाइटी को समझो, सिंपल, जहां वो प्रेजेंट है। हाँ है ना, बिल्कुल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके आजू बाजू, उसके सोसाइटी, उसके एनवायरनमेंट को समझो आप, आपको समझ जाएगा। सेम चीज इमैनुअल वॉलस्टीन अप्लाई करते हैं किस पे? इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स को समझने के लिए। मतलब इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि दोस्त, आप लोग जो कह रहे हो कि देयर आर राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, ठीक है, देयर इज सॉवरेनिटी, ठीक है, हाँ है ना, नेशन स्टेट्स मतलब कि दे आर सॉवरेन, हाँ है ना। देखो सर, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ये सब क्या है? ये सब बकवास कॉन्सेप्ट है, ये सब बकवास कॉन्सेप्ट है, हाँ है ना। क्यों? क्यों? क्योंकि these countries are not free to take independent decision। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं सकते, हाँ है ना। ये ऐसे ट्रैप्ड हो चुके हैं इस वर्ल्ड सिस्टम में, इस वर्ल्ड सिस्टम के अंदर सर जी ऐसे ट्रैप्ड हो चुके हैं कि ये सिर्फ नाम नाम भर के नेशन स्टेट्स रह गए हैं, हाँ है ना, ठीक है। ये जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है, ये जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है सर, इसको आप नेशन स्टेट्स की तरह मत देखो, इसको आप एक सोसाइटी की तरह देखो, हाँ है ना। जैसे हमारी सोसाइटी होती है, 4 डिवीजन आते हैं, ब्राह्मण, फिर आपके क्षत्रियास, फिर वैश्यास और फिर आपके शूद्रास, हाँ है ना। तो नो मैटर बेटे, तू कितना भी कमा ले, तू कितना भी कमा ले, तू ट्रैप्ड यहीं कहीं होगा, हाँ है ना। सिमिलरली दिस थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। कि सर आपको जानना है ना, आपको जानना है इन कंट्रीज का ये हालत कैसे है, क्यों ये लोग डेवलप नहीं कर पा रहे। आप इनको नेशन स्टेट्स की तरह देखना पहले बंद करो कि इंडिया इज द फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन कंट्री, वी शुड दैट। सब बकवास है, सब बकवास है, ठीक है, हाँ है ना। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को ये नेशन स्टेट्स वेट के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान मत दो। तो सर कैसा है फिर वर्ल्ड सिस्टम, तुम ही बता दो फिर, हाँ है ना। तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज, हाँ है ना। 3 कंट्रीज के टाइप्स में बटा हुआ है। फर्स्ट इज द कोर कंट्री, सेकेंड इज द पेरीफरी कंट्री, थर्ड इज द सेमी पेरीफरी कंट्रीज, ठीक है। सो यहां पे इमैनुअल वॉलस्टीन wants to suggest that we should depart from the nation state studies and we should move toward studying the global interaction। तो अब किसी भी कंट्री को सर आपको देखना है, डोंट जस्ट लुक एट कि भाई कितना वहां पे क्या हो रहा है, ये सब चीजें नहीं, उसको इंडिपेंडेंट की तरह मत देखो, देखो वो कहां पे, वो इस लेवल पे, इस लेवल पे या इस लेवल पे, बस तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ है ना। So just like we cannot understand any individual without reference to their surroundings, their experiences, their culture, हाँ है ना। Similarly a nation's economy, a nation's international relations, they cannot be understood without reference to the world system of which they are a part,
बताइएगा इस कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट आ रहा है? समझो क्या कहना चाह रहा है इमैनुअल वॉलस्टीन। इमैनुअल वॉलस्टीन कहना चाह रहा है बेटा तुम कुछ भी कर लो, तेल लेने जाओ, तुम इन तीन को समझो, ठीक है? तुम कहाँ फंसे हो, तुम यहाँ फंसे हो, तुम यहाँ हो या यहाँ हो। जस्ट लाइक देखो मार्क्स भी क्या कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारा रीजन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तेल लेने गया, अपनी जेब में हाथ डाल, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। यही तो मार्क्स कहता है। बस सेम कॉन्सेप्ट, समथिंग लाइक दैट इमैनुअल वॉलस्टीन भी कहना चाह रहा है कि देखो तुम कहां हो, तुम किस लेवल पे अटके हुए हो, हाँ है ना, एंड तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। समझो। सो व्हाट इज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? सर, it is an approach to world history. It is an approach to social change. It is an approach to studying international relations that suggest that there is a world economic system. The world economic system is designed in such a way that it is benefiting some while the others are exploited. Just like the caste system. भाई ब्राह्मण्स के मजे आ रहे हैं कास्ट सिस्टम में, हाँ है ना, ठीक है? whereas जो आपके नीचे हैं शूद्रास वैश्यास, दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है? समझ आ रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट आपको इमेजिन कर सकते हो एट एन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है? 3 कैटेगरीज में कंट्री को बांट दो, खत्म, और तुम्हें पता चल जाएगा। कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट बेसिक आइडिया समझ में आ गया इमैनुअल वॉलस्टीन का? अब इसी में ही हम लोग आगे थोड़ा सा इसकी खुदाई करेंगे एंड हम लोग इसी में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमैनुअल वॉलस्टीन्स सिस्टम्स थ्योरी। बताइए गाइस, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है।